the streets and I'm in my flow and है व्हाट्सअप गाइस, विकास है। सो ओप्पो ने उनका नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है जो कि है ओप्पो F15, जो कि एक ना अपर मिड रेंज स्मार्टफोन है। मतलब 20,000 के सब में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है एंड इसकी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन बहुत ही डिसेंट है, यानी ओके है, अच्छी है। सो जो ये प्राइस 20,000 में लॉन्च हुआ है, तो ना आज हम कंपेयर करेंगे Realme X2 और ओप्पो F15, क्योंकि ये दोनों की प्राइसिंग सेम है। और मैं बता दूं, जो ओप्पो का F15 है वो सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। सो कंपैरिजन के लिए हम Realme का भी 8GB रैम और 128GB स्टोरेज लेंगे, जिसकी दोनों की प्राइसिंग है 20,000 रुपये। सो बिना किसी देख के चलिए देखते हैं। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं डिस्प्ले से। तो ना डिस्प्ले में आपको Realme X2 में देखने मिल जाएगा एक 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड ओप्पो के F15 में आपको देखने मिलेगा एक 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले। सो आपको डिस्प्ले में ज़्यादा फर्क देखने मिलता नहीं है, दोनों में सेम है, बस एमोलेड और सुपर एमोलेड का फर्क है, जहाँ पे आपको ना Realme X2 में थोड़ी ब्राइटनेस और ना थोड़ी ना कलर्स अच्छे दिखने मिलेंगे। एंड दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन में आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने मिलेगा। एंड डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन तो आपके ना पर्सनल प्रेफरेंस पे रह जाता है कि आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। मैं बता दूं, दोनों स्मार्टफोन आपको ग्लास डिज़ाइन के साथ आएगा, यानी ग्लास बॉडी होगी दोनों स्मार्टफोन में, पर डिज़ाइन तो पूरा आपके ऊपर है कि आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को ओप्पो का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया रेदर दैन Realme। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ना आपके ओपिनियंस क्या है। एंड अभी कैमरा कंपैरिजन करूँ तो ना ओप्पो के F15 में आपको देखने मिलेगा 16 मेगापिक्सल का ना फ्रंट फेसिंग कैमरा एंड Realme X2 में आपको देखने मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। सो सेल्फी के ना मामले में तो देखा जाए तो Realme X2 क्लियर विनर है, उस पर आपको ज़्यादा मेगापिक्सल देखने मिलेगा और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी में Realme X2 की। एंड नाउ रियर कैमरास को ना कंपेयर करें तो ओप्पो के F15 में आपको देखने मिलेगा एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट और जो फोर्थ कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। एंड बात करो Realme X2 में, तो Realme X2 में आपको एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने मिलेगा, जो कि ना सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैम, थर्ड कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट और जो फोर्थ कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। सो कैमरा डिपार्टमेंट में भी मुझे ना कहने की जरूरत नहीं है, अगर नंबर काउंट्स की देखोगे तो Realme X2 क्लियर विनर है। एंड जो 64 मेगापिक्सल का ना परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेटर है कंपेयर टू ना 48 मेगापिक्सल। एंड बाय द वे मैं बता दूं, जो 48 मेगापिक्सल है वो है Sony IMX586 सेंसर और जो 64 मेगापिक्सल है वो है Samsung GW1 सेंसर। तो अब बात करें असली मसाला यानी उसके प्रोसेसर की, तो जो न्यूली लॉन्च्ड Oppo F15 है उसमें आपको देखने मिलता है MediaTek Helio P70, जो कि डिसेंट प्रोसेसर, आपको ना उतना भी बुरा देखने नहीं मिलता। पर वहीं मैं बात करूँ Realme X2 में, तो उसमें आपको देखने मिलता है Qualcomm का Snapdragon 730G, जो कि ना मिड रेंज गेमिंग चिपसेट है। सो ना मेरे को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स यहाँ पे ना आपको ना Qualcomm का Snapdragon 730G ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा कंपेयर टू MediaTek Helio P70। एंड रैम्स की बात करूँ तो ना अवेलेबिलिटी में ना Realme X2 को एज देना चाहूँगा, क्योंकि Realme X2 में आपको ना ज़्यादा ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। एक 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी विद 6GB रैम एंड अप टू 8GB ऑफ रैम। पर यही बात करूँ मैं ओप्पो के F15 में, तो आपको एक ही वेरिएंट देखने मिलेगा 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल मेमोरी। तो ऑप्शन के मामले में Realme X2 यहाँ पे क्लियर विनर है, क्योंकि अगर आपको एक छोटा वेरिएंट चाहिए 4GB रैम तो आप 17,000 में ले सकते हो, पर ओप्पो के F15 में ऐसा नहीं है। अगर आपको ओप्पो का F15 लेना है तो एक ही वेरिएंट मिलेगा 8GB रैम, वो भी अपना 20,000 रुपया। एंड बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो बैटरी डिपार्टमेंट में आपको दोनों स्मार्टफोन में एक 4000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, जो कि डिसेंट है, आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा। पर जो बात है वो है चार्जिंग। सो ओप्पो के F15 में आपको ना सुपरवूक 3.0 देखने मिलता है, यानी 20 वाट का फास्ट चार्जर, और सुपरवूक तो पता ही है कितना जल्दी चार्ज होता है। अब बात करूँ Realme X2 की, तो उसमें आपको देखने मिलता है सुपरवूक 4.0, यानी 30 वाट का फास्ट चार्जर। तो आप ना देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर विनर है Realme X2, क्योंकि ऑफकोर्स 30 वाट का चार्जर बहुत ही जल्दी इतना चार्ज करेगा कंपेयर टू 20 वाट चार्जर। सो ये फ्रेंड्स सही थी ना कुछ स्पेसिफिकेशन की कंपैरिजन। अब मैं बात करूँ प्राइसिंग, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सो जो ओप्पो का F15 है वो है 19,990 से स्टार्टिंग, यानी उसमें 8GB रैम एंड 128GB की इंटरनल मेमोरी देखेगी, जो कि ना 20,000 में शुरू है। और वहीं बात करूँ Realme X2, उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 16,999 यानी 17,000 रुपये, पर उसमें आपको 4GB रैम देखने मिलेगा और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने मिल सकती है। पर हाँ, Realme X2 की एक 8GB रैम वाली भी है, जो कि आपको 20,000 में देखने मिलेगा। तो कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियर विनर है Realme X2। आप किसी भी एंगल से देख लो, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो या फिर प्रोसेसर या फिर ना डिज़ाइन या फिर ना आप करो बात बैटरी की, हर डिपार्टमेंट पर Realme X2 बेटर है कंपेयर टू Oppo F15।
मैं ये नहीं कह रहा कि ओप्पो का F15 कम्प्लीटली बेकार है, वो भी अच्छा पर थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। आप सब जानते हैं कि ओप्पो का F15 जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो इतना प्राइस वर्थ नहीं करता। या फ्रेंड्स, यही था एक छोटा सा कंपैरिजन ओप्पो का F15 एंड Realme X2 के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ना आपको कोई डाउट्स है स्मार्टफोन के रिगार्डिंग या फिर हमारे चैनल के लिए कोई सजेशन है तो। और मैं आपको मिलता हूँ अगली किसी एक वीडियो पे।